धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने देना नहीं चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इन बातों को देख पाए या ना देख पाए, पर यह रियलिटी है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खता भी हम खुद ही कर बैठते हैं और अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती है कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट गई है, मैंने नहीं बताई है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रोहित नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही गरीब था। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम काज की तलाश में वो दिन रात घूमता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने आकर अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझसे यह कह देता है कि काम नहीं है, हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँ, अपने बच्चों को कैसे पालूँ। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह आदमी काम नहीं देता तो तुम दूसरी बार उसके पास तक नहीं जाते। अगर तुम्हें उससे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उससे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उनसे अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वह सेठ के पास गया, जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसने सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत ही गरीब है, उसे काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो जो भी कुछ देंगे उससे वो संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन जो है वो दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो लोग दूसरे करते थे उन्हें वेतन ज़्यादा मिल रहा था और इसी काम के वेतन उसे कम मिलता था। इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने उससे कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया, तो मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रोहित वहीं पर चुप हो गया। कहीं ना कहीं सच भी था कि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने ही अनुसार वेतन दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रोहित पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रोहित से दूसरों से ज़्यादा काम लेता और उनसे कम वेतन उसे देता। यह बात मोहित के मन को बहुत खलती थी कि वह दूसरों से ज़्यादा काम कर रहा है और उसे उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचती। अब वह धीरे धीरे उसका मन जो है काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर बैठ गया।
अब उसके पास घर में खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे ही उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है कि सेठ से इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे देंगे तो ये हमारा पैसा वापस कैसे कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है क्या? काम तो इसके पास कुछ नहीं है, पैसा कहाँ से ला कर देगा? और इसी वजह से रोहित को की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वह दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान की तो बहुत बातें देते, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक भिक्षुक आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रोहित इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने उसे बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे ही उनके पैरों पर गिर पड़ता है और रोने लगता है, और रोते रोते उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। वो उन्हें बताता है कि किस तरह से सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधियाँ उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो तुम इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को परेशान नहीं करती, लेकिन तुमने अपने अवयव और अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूँ जो भूलकर कभी किसी को मत बताना, और इन 7 बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए भी नहीं चूकेंगे, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है, या उसे कोई आर्थिक मदद चाहिए। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा। दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर ही बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो आपको नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर सी बात है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिया से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को किसी नज़र में अपने चरित्र गठित मत करो, मत होने दो। और ज़रा सोचो कि वह आप व्यर्थ में ही उसे अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा? वो लोग अपनी सहायता तो नहीं करेंगे, आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हों और वो कामयाब ही ना हुई हो, तो ज़रूर हुआ होगा। ज़रा गौर से सोचिए।
तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। हमारे घर के अंदर जो आपस में बातचीत होती है हमारे माँ बाप के साथ या पति पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वे बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीट के बताते हैं, दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों से आपको दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों को और अपने सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो जाहिर सी बात है बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताओगे, आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि वह हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये सारी बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़ा किसी को के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का क्या कारण हो सकता है, ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उसकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और कभी किसी को मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरे को पता चल गई तो वह आदमी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका दोस्त है अगर वो कल आपका दुश्मन हो जाता है तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी दुश्मन के बारे में मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो उस दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो कि आप यह बात बता रहे हो कि आप कितने बड़े दानी हो, ये आपके अंदर अहंकार आने लगता है। इसलिए दान गुप्त रूप से ही किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। आपका दायां हाथ दान कर रहा है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दायां हाथ दान कर रहा है। ये जो 7 बातें बौद्ध भिक्षुक ने बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।
आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो यह बातें सच मालूम पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसमें से कोई बात गलत लगी है तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगली कहानी लेकर मैं फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।